गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में एक इतिहास रचा गया है। उसके मुताबिक अमेरिका में पहली बार किसी राष्ट्रपति को सज़ा सुनाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सज़ा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें शुक्रवार को पोर्न स्टार को पैसा देकर चुप कराने के मामले से जुड़े 24 आरोपों में सज़ा सुनाई गई। फिलहाल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को जेल न भेजकर बिना किसी शर्त के बरी कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, तो उनको उनके शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले शुक्रवार को ये सज़ा सुनाई गई। उन्हें ये सज़ा पिछले साल जुलाई में ही सुनाई जानी थी, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। इसके चलते वे बार बार सज़ा को टालते रहे। सुनवाई के लिए ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट रूम में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। ट्रंप सज़ा सुनाए जाने के समय उस पर नजर आए। फैसला सुनाते हुए जस्टिस जुआन मार्चेन ने कहा, मैं आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं। ट्रंप को मिली ये सज़ा सिर्फ सांकेतिक, इसका मतलब ये है कि उन्हें ना तो जेल जानी होगी और ना ही कोई जुर्माना भरना होगा। हालांकि वे एक अपराधी साबित हो चुके शख्स के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस मर्चेंट ने कहा, इस देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति की शक्तियों में दखलंदाजी किए बगैर ट्रंप को बिना शर्त छोड़ना ही सही सजा होगी। ट्रंप ये सुनकर चुप रहे और उनकी स्क्रीन एकदम से बंद हो गई। ट्रंप ने 6 नवंबर को यानी 6 नवंबर 2024 को वे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी और वे 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने सज़ा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को उनकी अर्जी खारिज कर दी और शुक्रवार को सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने की शुरुआत जस्टिस जोशुआ स्टीनग्लास ने की। उन्होंने कहा, ट्रंप ने सुनवाई के दौरान कोर्ट पर जिस तरह के आरोप लगाए, उनसे न्यायिक व्यवस्था की छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, ट्रंप ने अपने किए पर पछतावे के बजाय कोर्ट के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। ये सुनकर ट्रंप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस न में सर हिलाया। ट्रंप के वकील ने कहा, वे जस्टिस स्टीनग्लास की इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। स्टीनग्लास के बाद ट्रंप के बोलने की बारी आई। उन्होंने कहा, यह केस उनके लिए बहुत बुरा अनुभव है। ये न्यूयॉर्क और उसके कोर्ट सिस्टम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ट्रंप ने कोर्ट में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का जिक्र भी किया। उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट पर मिली भगत का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ भेदभाव किया गया है, मेरे साथ भेदभाव हुआ है। कोर्ट में ट्रंप को शपथ के 10 दिन पहले ही सज़ा सुनाने का फैसला क्यों लिया गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज जुआन मार्चेन ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसके बाद ट्रंप को राष्ट्रपति को मिलने वाली कानूनी छूटों का फायदा मिल सकता है। इस कारण राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप की सज़ा का ऐलान करना जरूरी है। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 4 के मुताबिक राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति कानूनी प्रक्रिया से ऊपर, बल्कि वे अपने पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं बन सकते। अगर राष्ट्रपति को किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो उन्हें केवल इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। अगर वे पद से हटा दिए जाते हैं तो उन्हें आम लोगों की तरह सामान्य कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अभियोजन, सजा और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हैं। ट्रंप पर गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 34 चार्ज लगाए गए थे। ये सभी चार्ज 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 यानी 1,07,00,000 रुपये देने से जुड़े थे। दूसरा 11 चार्ज
चेक साइन करने से जुड़े थे। अन्य 11 चार्ज कोहेन के कंपनी में जमा किए गए गलत इनबाउंस से जुड़े थे और बाकी बचे 12 चार्ज रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी देने के थे। तीसरा आरोप ट्रंप पर यह है कि ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर अपने पास से स्टॉर्मी को पैसे दिए थे, जिससे वो 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप के साथ अफेयर को लेकर कुछ न बोले। उनके ऊपर चौथा आरोप ये था कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कोहेन को पैसे वापस लौटाए। इसके लिए उन्होंने 10 महीने तक कोहेन को कोई चेक नहीं दिया। उन्होंने रिकॉर्ड में इसे लीगल फीस दिखाया, जो असल में एक अपराध छिपाने के लिए किया गया पेमेंट था। पांचवें आरोप में उन पे कहा गया है कि आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वे अपने अपराध को छिपा सके और उन्हें चुनाव में फायदा हो। और छठा आरोप यह है कि 5 अप्रैल 2023 को ट्रंप पर मैनहट्टन की कोर्ट में 34 आरोप तय किए गए थे। NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को सजा दिलाने का कारनामा प्रोसिक्यूटर एल्विन ब्रैग ने किया है। प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील होता है जो सरकार की तरफ से केस को पेश करता है। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि वो संदिग्ध अपराधी के खिलाफ, जो इस केस में ट्रंप थे, आरोप तय करे। जब केस कोर्ट पहुंचता है तो प्रोसिक्यूटर को आरोपों के पक्ष में बहस करके ये साबित करना पड़ता है कि क्राइम हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस केस के चलते एल्विन ब्रैग की सरकारी नौकरी यानी सरकारी वकील का पद साख पर लगा हुआ था। कुछ लोग इसे ज़ॉम्बी यानी मरा हुआ केस मान रहे थे।